जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल LRP एजुकेशन में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण का क्लास दूसरा है। द्विघात समीकरण का क्लास दूसरा है। क्लास पहला जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। क्लास जिसने पहला नहीं देखा है वो जाके देख लेना। आज हम लोग दिखेंगे दूसरा क्लास। कौन सा दूसरा क्लास? क्लास दूसरा है द्विघात समीकरण का। जो दोस्त पहला क्लास नहीं देखे उसे देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है बहुत सारी वीडियो का, उसे देख लेना आप लोग। वो आप लोगों के क्लास 10th के सिलेबस से रिलेटेड ही है। न्यू ईयर सीरीज में हम लोग साथियों ये सीखेंगे। न्यू ईयर सीरीज में हम लोग मैथ सीखेंगे। क्या सीखेंगे साथियों? मैथ, ओनली मैथ सीखेंगे, वो भी क्लास 10th का। क्लास 10th का जो एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। जैसे ये देखिए 2024 में पूछा गया है। 2024 में पूछा गया समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो जो दो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुँचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए साथियों, क्वेश्चन पहला दिया हुआ है समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। जब भी मूलों की प्रकृति पूछे, मूलों की प्रकृति होगी, तो इसमें एक सूत्र होता है विविधकर का। जैसे क्या होता है? d = b² - 4ac। ये आप लोग याद रखना, ये एक सूत्र होता है। d = b² - 4ac, ये सूत्र होता है, ये इसे याद रखना। क्या पूछा है? 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति। तो हम लोग पहले इसे यहाँ लिखेंगे 2x² + 5x + 4 = 0। तो सूत्र क्या होता है? b² - 4ac। इसी सूत्र पर रखेंगे b² - 4ac। देखिए मूलों की प्रकृति के लिए b² d निकालना पड़ता है। d निकालेंगे b² - 4ac। तो हम लोग क्या, और जब d निकालेंगे b² - 4ac, तो b का मान, a का मान और c का मान पता होना चाहिए। तो b और a c का मान कहाँ से निकलेगा? इसी से निकलेगा। तो यहाँ से लिखेंगे ax² + bx + c से तुलना करने पर तुलना करने पर। अब देखिए x² से x² कट जाएगा, यहाँ से यहाँ ये कटेगा तो क्या आएगा? a का मान 2 आएगा। a बराबर, यहाँ पर इस साइड से काट लेते हैं इधर। a बराबर कितना आएगा? जब x से x कट जाएगा, x² से x², तो a बराबर आ जाएगा 2। अब देखिए b का मान निकालेंगे। x से ये x कट गया तो b का मान क्या आएगा? 5। b बराबर 5। अब देखिए c का मान कैसे निकलेगा? c का मान क्या है? +4। तो c का मान आ जाएगा 4। कैसे निकला a b c का मान? इसी से निकलेगा। a का मान यहाँ से, b का मान यहाँ से, c का मान यहाँ से। x से x कटेगा, a का 2, b और bx से x कटेगा 5, और c से c का मान क्या आएगा? 4। अब देखिए a का मान, b का मान और c का मान हमें पता चल गया। अब क्या लिखेंगे? इसी पर रख देंगे। होता क्या है? d = b² - 4ac। अब देखिए d ऐसे ही लिखा रहेगा। b², b क्या है? b है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर -4 क्या है? 4 ऐसे ही रहेगा। जब इस तरह a और b लिखा हुआ तो इसके अंदर क्या होता है? गुणा होता है। बीच में क्या होता है? गुणा का चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह। अब देखिए 4 है, उसके बाद इंटू लगाएंगे। a है तो a का मान क्या निकल कर आया? a का मान 2। a का मान क्या है? 2 इंटू c का मान क्या आया? c का मान 4 आया। क्या आया? 4 आया। अब देखिए 5 को जब खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 5² 25 और 4 दूनी 8। अब इसे देखिए माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, इस तरह से माइनस का 32। अब देखिए यहाँ पर d पहले से ही चल रहा है। अब d बराबर 25 में से 32 नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस में 32 बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 25 में से 32 नहीं जाएगा तो माइनस का 7 आएगा। तो d बराबर -7 आ गया। क्या आ गया? d बराबर -7। और जब भी d बराबर -7 है, अब देखिए इसका आंसर निकल कर आ गया d बराबर -7, लेकिन हमारा आंसर यहाँ दिया क्या हुआ है? अपरिमेय, परिमेय तथा बराबर है, परिमेय तथा असमान है, या वास्तविक नहीं है। इस तरह से वास्तविक नहीं। तो d बराबर जब भी नेगेटिव में आए यानी ऋणात्मक में आए, जब भी -1 आए, -2 आए, -50 आए, -5 आए, -7 आए, माइनस में कुछ भी आए और d का मान, तो क्या होता है? वो वास्तविक नहीं होता है। वास्तविक नहीं होता है, या इसे हम लोग बोल सकते हैं एक तरफ से काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। जब भी d का मान माइनस में आए, यानी नेगेटिव में आए, ऋणात्मक में आए, माइनस में आए, 0 से जो यानी छोटा हो,
तो क्या डी का मान माइनस में आया तो क्या होता है, वास्तविक नहीं होता, यानी एक तरफ से काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। तो आप लोग समझ गए इसमें मूलों की प्रकृति कैसे। 2x स्क्वायर प्लस 5x इसे ही लिखेंगे, फिर ax स्क्वायर प्लस bx से तुलना करेंगे, फिर a b c का मान निकालेंगे, फिर d बराबर b स्क्वायर, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके रखना, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर a b c का मान रखेंगे, b का मान ये आया 4 है, a का मान 2 था 2 रखे, c का मान c है, फिर 5 का वर्ग ये 25 आया, 4 दूनी 8 चौक 32 माइनस का 32 और d बराबर माइनस का 7। और जब भी d का मान निगेटिव में आए यानी ऋणात्मक में आए तो क्या होता है, वास्तविक नहीं होता यानी काल्पनिक होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में पूछा गया है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 है तो के मूल बराबर हैं, यानी 0 के मूल बराबर हैं तो क्यू का मान होगा, क्यू का मान होगा। ये भी 2023 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया। तो क्या होता है, क्या 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर, जब भी मूल बराबर हो तो मूल बराबर क्या होता है, डी का मान यानी बराबर हो, डी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, डी बराबर 0 होना चाहिए, तभी मूल बराबर होता। यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर, मूल बराबर जब पूछे तो डी बराबर 0 होता है, डी बराबर यानी डी जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो 0 के बराबर होता है, तभी मूल बराबर का सूत्र ये होता है, मान के चलिए। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x इसे ऐसे ही लिख लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का क्यू इक्वल टू 0, लेकिन क्या है d बराबर 0 होता है, d बराबर 0, तो क्या लिखेंगे d बराबर 0। अब d का मान हम लोग क्या, d का सूत्र लिखेंगे, d का सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d का सूत्र होता है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 लगाएंगे। अब देखिए हमें a b c का मान फिर भी पता होना चाहिए, b a c का मान पता होना चाहिए, तो b a c का मान कहाँ से निकलेगा, b a c का मान यहीं से निकलेगा, a b c का मान, तो यानी इसे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, c से यहाँ पर लिखेंगे c से तुलना करने पर। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, काटेंगे नहीं, मन की बात है, तो a का मान क्या आएगा, a का मान आ जाएगा 3, a बराबर 3। अब देखिए bx से x कटेगा तो b का मान क्या आएगा, 5 आएगा, 5 प्लस में है तो 5 प्लस में ही होगा, यानी b बराबर 5। अब देखिए c का मान क्या है, माइनस का क्यों है, c का मान क्या है, माइनस का क्यों है, तो c बराबर माइनस का क्यों, इस तरह से माइनस का क्यों। अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac किसका, d का सूत्र होता है। अब b स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, b का है 5 है तो 5 का स्क्वायर यानी 5 उसका वर्ग माइनस 4 ऐसे ही 4 ऐसे रहेगा, a ऐसे है तो a का मान क्या निकल कर आया, a का मान निकल कर आया 3 इंटू c का मान क्या है, c का मान माइनस का क्यों है, c का मान माइनस का क्यों इक्वल टू 0 ऐसे है। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अब देखिए माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, माइनस देखिए 4 × 12 और 12 क्यों, लेकिन माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 12 क्यों इक्वल टू 0। अब देखिए ये 25 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो यानी 12 क्यों बराबर ये 25 उधर माइनस में आएगा, माइनस का 25। अब देखिए ये 12 इधर प्लस में है उधर जाएगा, मतलब इधर गुणा में है इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, भाग में होगा, तो ये 12 इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा क्यू का मान आएगा, क्यू बराबर ये माइनस का 25 है, माइनस का 25 और ये 12 जब बटे में जाएगा तो क्या आ जाएगा 12, तो इसका राइट आंसर आ गया। क्यू का मान हमें पूछ रहा था तो क्यू का मान होगा, तो क्यू का मान क्या होगा माइनस का 25/12, ऑप्शन ए ही सही है, इसका राइट आंसर ए सही है, क्यू माइनस का 25/12। यदि समीकरण एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो मूल d बराबर जब 0 होगा तभी मूल शून्य होंगे यानी बराबर होंगे। अब देखिए तो क्यू का मान पूछा तो क्यू का 2023 में पूछा गया है, तो हम लोग इसी को उतारेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तभी a b c का मान आएगा, क्योंकि d का जो सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए इक्वल टू 0 क्योंकि मूल बराबर है तो 0 करेंगे। अब देखिए ax bx का सूत्र निकल कर आ गया, यहाँ पर b स्क्वायर है तो b का मान क्या निकल कर आया था 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस है माइनस 4 ऐसे, a का सूत्र a का मान क्या निकल कर आया था, a का मान निकल कर आया था 3 इंटू सी का मान माइनस का 4 माइनस का क्यू, तो 4 × 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्यू 4 × 12 क्यू हो जाएगा। अब प्लस में इधर 25 उधर जाएगा तो माइनस में होगा और ये मतलब गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में आएगा, तो क्यू बराबर माइनस का 25/12, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखते हैं साथियों तीसरा क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का हल -2 हो तो p का मान क्या होगा। यहाँ पर हल पूछा है -2 हो और यहाँ पर क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p
इक्वल टू 0 का हल माइनस का 2 हो, हल पूछे या मूल पूछे, हल पूछे या मूल पूछे एक ही होता है, हल पूछे या मूल पूछे तो p का मान क्या होगा। अब देखिए माइनस को 2 दिया हुआ है यानी x स्क्वायर प्लस 2x या जो इसका हल है या मूल है वो 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे x का मान ही 2 रख देंगे, जो भी दिया हो हल या मूल। जब PMCK का मान पूछना हो तो ऐसे ही सवाल आता है। अब देखिए p का मान पूछा तो माइनस का 2 अगर इसका हल है तो इसका हल से सोल्व हो जाएगा, यानी माइनस का 2 क्या करेंगे x का मान रख देंगे हम लोग, x बराबर माइनस का 2 रखने पर जो दिया होगा यहाँ पर 2 दिया, 5 7 9 11 दिए होते तो यही रखते, तो x बराबर माइनस का 2 रखने पर p का मान हम लोग निकालेंगे। अब देखिए x स्क्वायर है तो माइनस का 2 रखेंगे, माइनस का 2, उसके बाद स्क्वायर है तो यहाँ पर इसे उतार लेते हैं एक बार। देखिए इधर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का p इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर है तो x बराबर हम लोगों ने क्या माना माइनस का 2, तो माइनस का 2, उसके बाद स्क्वायर चढ़ा, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस लगाए प्लस। अब ये 2 है, 2 इस तरह रखेंगे। अब देखिए x क्या है, x का मान यहाँ पर हम लोग माने माइनस का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2। अब देखिए माइनस का p है, ऐसे ही माइनस का p इक्वल टू 0 चल रहा है। अब देखिए माइनस का 2 जब ये माइनस माइनस होगा तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस का 4 आएगा, कितना आएगा प्लस का 4। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 दूनी 4 4 इस तरह से, और माइनस का p ऐसे ही है इक्वल टू 0। अब इसमें बता सकते हैं आप कौन आएगा, तो इसे भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए 4 प्लस में है 4 माइनस में है, 4 प्लस में है और 4 माइनस, यानी 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0, यहाँ से ऐसे काट देंगे और माइनस का p इक्वल टू 0। अब देखिए p इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 0 बराबर, और ये p माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यानी p, तो p का मान क्या निकल कर आ गया, p का मान निकल कर आ गया 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा b, यानी 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2023-21 में पूछा गया है, यदि दीर्घ समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 का हल माइनस का 2 हो तो p का मान, यानी माइनस का 2 हल दिया हुआ है, हल यानी मूल दिया हुआ है मूल, तो हम लोग मानेंगे क्या x का मान मान लेंगे माइनस का 2, जो भी दिया होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं माइनस का 2, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का p इक्वल टू 0 x का मान रखे माइनस का 2। अब जब ये माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 जब गुणा होगा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर 2 बार, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा इस तरह से, और प्लस है और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 4 चला जाएगा तो 0 बचेगा, और माइनस का p 4 से 4 काट देंगे, इधर बचेगा 0 और माइनस p उस साइड चला जाएगा तो p का मान 0 निकल कर आ गया, p का मान 0 निकल कर आ गया। तो चलिए दोस्तों यहीं पर अपना क्लास खत्म करते हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे, और इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आया तो 1-2 बार और देख लेना, और अपने बूते अपने आप मतलब कलम से करके देखा करो, कलम से करके देखा करो, पेन से करके अपने आप सोल्व करके देखा करो। जब कहीं पर फंस जाओ आप तो दोबारा फिर वीडियो को देख लिया करो कि कैसे कहाँ पर फंसे हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग फंस सकते हो 2 दूनी 4 और प्लस लगा है, प्लस लगा सकते हो तो p का मान 8 निकाल सकते हो इस तरह से, तो आप लोग देख लिया करो एक बार कलम से यानी पेन से करके देखा करो, फिर समझ में आ जाएगा। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुँचे। तो फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।